शाम के वक्त एक वकील ने अपने क्लाइंट के घर फोन किया। फोन की 2 घंटियां बजते ही फोन एक बच्चे ने उठा लिया और बड़े ही धीमी आवाज में कहा, हेलो। वकील ने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। वकील ने कहा, तो उन्हें फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चे ने कहा, वो तो अंकल बिजी हैं। वकील ने कहा, तुम्हारी मम्मी घर पर हैं? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल हैं। तो वकील ने कहा, उन्हें फोन दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बच्चा बोला, वो भी बिजी है अंकल। वकील ने कहा, तो और कोई घर में है जिनसे मैं अभी बात कर सकूँ? बच्चे ने कहा, पुलिस वाले हैं अंकल। वकील ने कहा, मेरी किसी एक पुलिस वाले से बात करा दो। बच्चे ने कहा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बिजी हैं। वकील ने कहा, मुझे एक बात बताओ, घर पर तुम्हारे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो सब के सब बिजी हैं, आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग घर में? बच्चे ने कहा, वो सब लोग तो मुझे ढूंढ रहे हैं ना अंकल। दोस्तों, एक यंग लड़का एक रेस्टोरेंट में है। उसके वॉलेट में सिर्फ 200 रुपए हैं, जबकि बिल 700 रुपए देने हैं। लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बगल की टेबल पर जाता है जहां 7 लोग बैठे होते हैं। लड़का उन लोगों से कहता है, मैं ना इस रेस्टोरेंट में किसी भी वेटर को 2-4 थप्पड़ मार दूं, फिर भी वह कुछ नहीं बोलेंगे। उन 7 में से एक आदमी बोला, बेटा ये कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ तुमने बेवजह किसी वेटर को मार दिया ना तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। लड़का बोला, कुछ नहीं होगा। तभी उन 7 में से एक आदमी बोला, फिर तू किसी वेटर को 2 थप्पड़ मार के दिखा। लड़का बोला, मार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने मार दिया और वह चुपचाप सहन कर लिया तो आप 7 को मुझे 1-1 हजार देने होंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा। उन 7 ने कहा, हमें शर्त मंजूर है। लड़का वहाँ से उठा और एक वेटर के पास गया। वेटर से कुछ कहा, फिर उसे जोर से 2 थप्पड़ जड़ दिए। वेटर चुपचाप वहाँ से चला गया। लड़का उन 7 के पास आया और उनसे 1-1 हजार वसूल लिए। तभी उन 7 में से एक आदमी ने वेटर को बुलाया और पूछा, तुम्हें इसने बेवजह थप्पड़ मारे हैं, तुमने चुपचाप सहन क्यों कर लिए? वेटर बोला, साहब 2 थप्पड़ के लिए इन्होंने मुझे 4,000 रुपए देने को कहा है। दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबरी दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊँ? उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी राजा के महल में 2 बड़ी ही खूबसूरत गायों को लेकर आया। दोनों गाय दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। व्यापारी राजा से बोला, महाराज इसमें एक माँ है और एक बेटी, पर मुझे यह नहीं पता कि माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि भारत देश के राजा का मंत्री बहुत ही चालाक और होशियार है, इसलिए मैं यहाँ अपने प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मंत्री ने दोनों गायों को बारीकी से देखा, लेकिन वह भी यह नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन माँ है और कौन बेटी। दुविधा में फंसे मंत्री ने 1 दिन की मोहलत मांगी। वह गायों को अपने घर ले गया। उसने काफी सोच विचार किया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा और कुछ ही देर बाद उसे अंतर पता चल गया कि कौन माँ है और कौन बेटी। अगले दिन दरबार में मंत्री ने माँ व बेटी की पहचान कर दी। व्यापारी ने हैरानी में पूछा, मंत्री जी आपको पता कैसे चला? मंत्री बोला, मैंने बस दोनों के सामने भोजन रखा, मैंने देखा कि एक गाय जल्दी जल्दी भोजन करने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुँह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया, और ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक